बहादुर लड़का। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू गांव के सबसे होशियार और बहादुर लड़का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी, वह कभी नहीं डरता था। एक दिन गांव में एक बड़ा सांप आया। लोग बहुत डर के मारे बैठे थे। सांप ने गांव के पासीने का कुछ गांव वालों को काट लिया था। सभी लोग बहुत उदास था। राजू ने देखा कि लोग किसी के पास नहीं जा रहे हैं। उसने गांव के बच्चों को एकत्र करके कहा, हमें उस सांप से नहीं डरना चाहिए, हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। बच्चे थोड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर राजू के साथ उन्होंने मिलकर तय किया कि वे सांप को बाहर निकालेंगे। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, हमें मिलकर इस सांप को बहुत धीरे धीरे बाहर निकालना है। हमें उसे डराकर नहीं, बल्कि समझाकर निकालना है। बच्चों ने अपनी ताकत और होशियारी से सांप को बाहर निकालने का काम किया। उन्होंने सांप को धीरे धीरे बाहर निकाला और उसे जंगल की ओर भगाया। गांव वालों ने देखा कि बच्चे ने मिलकर सांप को बाहर निकाला है, तो सभी लोग बहुत खुश हुए। गांव में फिर से हरियाली बढ़ गई और सभी लोग मिलकर खुशियों के मौसम का स्वागत करने लगे। राजू को गांव वाले बहुत सारी प्रशंसा देने लगे। वह बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका साहस और सामर्थ्य ने सारे गांव को एक संघर्ष में मिलकर सामना करने की सीख दी। इसका सबसे बड़ा सबक यह था कि हमें किसी भी समस्या के सामने मिलकर खड़ा होना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। छोटे से बहादुर लड़के ने गांव को एक नया सीख सिखाई और सबको मिलकर काम करने की महत्वपूर्णता दिखाई। गांव वाले अब राजू को बहादुर लड़का कहकर पुकारते थे और राजू ने उन्हें साबित किया कि छोटे से होकर भी हम बड़े काम कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बहादुरी, सहयोग और समर्पण से हर कठिनाई को हम पार कर सकते हैं और अपनी समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं।